हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 त्रिकोणमितीय। और इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो यहाँ पर त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि मतलब तीन कोण, और मिति का मतलब होता है मापना, तीन कोण को मापना। और हमारे पास जो तीन कोण होते हैं वो त्रिभुज में होते हैं। तो हम इस चैप्टर में त्रिभुज की तीन भुजाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे पास जो त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि जो बी कोण है ये 90 डिग्री का होता है, और वह कोण जो 90 डिग्री का वो समकोण कहलाता है। और इस 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है ये AC, ये हमारी कर्ण कहलाती है। और ए के सामने वाली जो भुजा है ये BC, ये हमारी लंब कहलाएगी। और ये AB हमारी आधार कहलाएगी। और ये एक समकोण त्रिभुज है और इसमें तीन भुजाएं हैं। और इन तीन भुजाओं से हम 6 अनुपात बनाएंगे, मतलब इस तीन भुजाओं से 6 अनुपात बनते हैं। तो पहला अनुपात है हमारे पास लंब अनुपात कर्ण। ये जो दो बिंदु है ये अनुपात को दर्शाती है। और हम अनुपात को बटे में लिखेंगे यहाँ पर, और सभी अनुपातों को हम बटे में लिखेंगे। तो हमारे पास पहला अनुपात आ जाएगा लंब बटे कर्ण। त्रिभुज में हमारे पास जो लंब है ये BC है और कर्ण हमारा AC है। तो यहाँ हम लंब बटे कर्ण को लिख देंगे BC बटे AC। और लंब बटे कर्ण को हम एक पर्टिकुलर नाम दे देंगे साइन A। और यहाँ A का मतलब होता है कि हमारे पास जो त्रिभुज में A है इसके सामने वाली जो भुजा है BC, ये हमारी लंब होगी। यदि हम इस A के प्लेस पे C पुट कर दे और इस त्रिभुज में C हमारे पास यहाँ पर है, तो इस C के कारण ये जो AB भुजा है ये हमारी लंब हो जाएगी और ये BC आधार हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर डिपेंड करता है इस मान पर कि त्रिभुज में लंब क्या होगा। यदि A पुट करते हैं तो ये लंब होगा, और यदि यहाँ पर C पुट किया गया है तो हमारा लंब ये AB कहलाएगा। तो हमारे पास पहला अनुपात आ गया लंब बटे कर्ण, जिससे हम एक पर्टिकुलर नाम साइन A देते हैं। अब हमारे पास दूसरा अनुपात है आधार बटे कर्ण। हमने एक बार लंब बटे कर्ण ले लिया, अब दूसरा अनुपात हमने ले लिया आधार बटे कर्ण। और अनुपात को हम बटे में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया आधार बटे कर्ण। आधार का मान है हमारे पास यहाँ पर AB, क्योंकि हमने यहाँ पे भी A लिखा है और A के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो ये हमारी आधार होगी। तो आधार हमारा AB है और कर्ण हमारा AC है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे आधार, मतलब यहाँ पर आधार बटे कर्ण को लिख देंगे हम AB बटे AC। और आधार बटे कर्ण को भी हम पर्टिकुलर एक नाम दे देंगे कोस A। अब हमारे पास तीसरा अनुपात है लंब बटे आधार। हमने एक बार लंब बटे कर्ण लिख दिया, एक बार आधार बटे कर्ण लिख दिया। अब हमने यहाँ पर लिखा है लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब बटे आधार का मतलब है कि लंब हमारा यहाँ पर BC है और आधार हमारा AB है। तो हम लंब बटे आधार को लिख देंगे BC बटे AB। और इस लंब बटे आधार को हम एक पर्टिकुलर नाम दे दिया tan A। अब हमारे पास चौथा अनुपात आ जाएगा कर्ण बटे लंब। एक बार हमने लंब बटे कर्ण लिखा है, मतलब लंब अनुपात कर्ण किया। अब हम कर्ण अनुपात लंब कर देंगे और अनुपात को हम बटे में लिखेंगे। तो लिखते हैं तो यहाँ पर कर्ण बटे लंब आ जाएगा। और कर्ण हमारा AC है और लंब हमारा BC है, तो हमने कर्ण बटे लंब को AC बटे BC कर दिया है। और कर्ण बटे लंब को हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया कोसेक A। और कोसेक A जस्ट अपोजिट होता है साइन A का। मतलब हमारे पास साइन A का मान है लंब बटे कर्ण। यदि हम इसका उल्टा कर दे, कर्ण को ऊपर लिख दे और लंब को नीचे कर दे, तो ये हमारा कोसेक A कहलाएगा। हम क्योंकि यहाँ लंब बटे कर्ण है और यहाँ पर कर्ण बटे लंब है, तो ये साइन A का उल्टा कोसेक होता है। अब हमारे पास पांचवा अनुपात आ जाएगा कर्ण बटे आधार। यहाँ पर हमने इसका जस्ट अपोजिट कर दिया है। आधार हमारे पास ऊपर था और कर्ण नीचे था, तो हमने यहाँ पर कर्ण ऊपर कर दिया और आधार नीचे कर दिया। और कर्ण हमारे पास त्रिभुज में AC है, तो यहाँ AC कर दिया है। और आधार हमारा AB है, तो यहाँ पर AB कर दिया। तो कर्ण बटे आधार आ गया हमारे पास AC बटे AB।
और कर्ण बटे आधार को हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया सेक ए, और जो सेक ए होता है ये हमारे कोस ए का जस्ट अपोजिट होता है, और कोस ए का मान आधार बटे कर्ण है तो हमने सेक ए का मान कर्ण बटे आधार लिख दिया। अब हमारे पास छठा अनुपात है आधार बटे लंब। हमने आधार बटे लंब का अनुपात ले लिया और उस अनुपात को हम बटे में लिखते हैं, तो हमने यहाँ बटे में कर दिया आधार बटे लंब। आधार का मान है हमारे पास यहाँ पर ए बी और लंब का मान है त्रिभुज में बी सी, तो हमने यहाँ पर आधार बटे लंब को ए बी बटे बी सी लिख दिया है, और आधार बटे लंब को हमने पर्टिकुलर नाम दे दिया कोट ए, और कोट ए जस्ट अपोजिट होता है टेन ए का। मतलब टेन ए का मान है यहाँ पर लंब बटे आधार, मतलब लंब हमारा यहाँ पर ऊपर लिखा है और आधार नीचे लिखा है, तो कोट में आधार ऊपर आ जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। हमें इस त्रिभुज के तीन अनुपातों को याद रखना है, साइन ए, कोस ए और टेन ए। मतलब साइन ए यदि याद हो गया तो साइन ए का जस्ट अपोजिट कोसेक ए होता है, कोस ए का अपोजिट सेक ए होता है, और टेन ए का अपोजिट कोट ए होता है। इसलिए हमें ये तीन अनुपात याद रखना है, और इन तीन अनुपातों को याद करने के लिए हमारे पास एक इजी ट्रिक मेथड होती है, लाल बटे कक्का। मतलब यहाँ पर लंब बटे कर्ण, मतलब एल का मतलब होता है लंब और के का मतलब होता है कर्ण, और ये लंब बटे कर्ण साइन को दर्शाता है, और यहाँ साइन ए मतलब लंब बटे कर्ण है, इसलिए हमने यहाँ पर लंब बटे कर्ण कर दिया। ये ए आधार को दर्शाता है और के कर्ण को, और आधार बटे कर्ण ये कोस को दर्शाता है, तो यहाँ आधार का मतलब हो जाएगा ए और कर्ण का मतलब हो जाएगा के, तो हमारा कोस ए आ जाएगा आधार बटे कर्ण। और तीसरा है हमारे पास यहाँ लंब बटे ए, मतलब एल बटे ए, एल लंब को दर्शाता है और ए आधार को, तो लंब बटे आधार हो जाएगा, और ये दर्शाता है टेन को, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा टेन ए बराबर लंब बटे आधार। तो हम इस लाल बटे कक्का से इन तीन अनुपातों को याद कर सकते हैं। पहला अनुपात दर्शाता है मतलब साइन को, दूसरा अनुपात दर्शाएगा कोस को, और तीसरा अनुपात दर्शाएगा टेन को, और यदि ये तीन याद हो गए तो इनके अपोजिट ये होते हैं। अब हमारे पास प्रश्न में त्रिभुज की दो भुजाओं के मान दिए रहते हैं, हमें त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करनी होती है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, और त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मतलब क्या पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या होता है कि यदि हम कर्ण का स्क्वायर कर दे और आधार का स्क्वायर कर दे और प्लस कर दे लंब का स्क्वायर, मतलब हम आधार का स्क्वायर कर दे और लंब का स्क्वायर कर दे और इन दोनों को जोड़ दे, तो इन दोनों का मान कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर यदि हमारे पास त्रिभुज में कोई से भी दो वैल्यू दी हो, या कर्ण और आधार दिया हो तो हम लंब ज्ञात कर सकते हैं, आधार और लंब दिया हो तो हम कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। मतलब इन तीन भुजाओं में यदि दो कोई सी भी भुजा दी गई हो तो हम तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। और ये पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई होती है, और हम इस चैप्टर में समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यह इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। यदि यह कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो हम सारे क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम उदाहरण 5 हल करेंगे। तो हमारे पास प्रश्न है, समकोण त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, साइन Q और कोस Q के मान ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्न में साइन Q और कोस Q का मान ज्ञात करना है, और प्रश्न में दिया है एक समकोण त्रिभुज OPQ। ये जो सिंबल होता है समकोण त्रिभुज को दर्शाता है। तो हमारे पास समकोण त्रिभुज OPQ दिया है जिसका कोण P समकोण है। तो आइए इसे हम हल करते हैं। तो हम गिवन डाटा लिखेंगे। तो हमारे पास दिया है समकोण त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये जो P कोण है ये हमारा समकोण है। समकोण का मतलब होता है कि ये जो कोण होता है ये 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है हमारी OQ, ये हमारी कर्ण होती है। और हमें प्रश्न में साइन Q और कोस Q का मान ज्ञात करना है, और यहाँ पर कोण Q यहाँ पर है
और उस कोण Q के कारण हमारे जो त्रिभुज की भुजा OP है ये हमारी लंब हो जाएगी और PQ भुजा हमारी आधार होगी। और प्रश्न में दिया है OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो OQ है यह हमारे त्रिभुज की भुजा कर्ण है, तो यहाँ पर हम OQ का मान बनाएंगे। इसके लिए हम माइनस PQ का पक्षांतर करेंगे। यह माइनस में बराबर के इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो हमारे पास OQ बराबर आ जाएगा 1 प्लस PQ। अब यह एक समकोण त्रिभुज है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि समकोण त्रिभुज OPQ में, और यह एक समकोण त्रिभुज है तो इस पर हम एक पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम यहाँ पर आधार को पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं, ये क्रम चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ कर्ण हमारा OQ है, तो हम कर्ण के प्लस पर OQ पुट कर देंगे, तो OQ का स्क्वायर हो जाएगा बराबर का बराबर। लंब हमारे पास त्रिभुज में OP दिया है, क्योंकि इस क्यू कोण के कारण ये भुजा OP हमारी लंब होगी, तो यहाँ हम OP का स्क्वायर कर देंगे, प्लस का प्लस कर देंगे। आधार यहाँ पर हमारे पास PQ है, तो यहाँ पर PQ का स्क्वायर कर दिया। अब हमारे पास OQ का मान यहाँ पर 1 प्लस PQ है, तो हम यहाँ पर 1 प्लस PQ का स्क्वायर कर देंगे, बराबर का बराबर कर दिया। OP का मान हमारे पास यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है हमारा लंब, तो यहाँ हम 7 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस का प्लस कर दिया, और PQ स्क्वायर का PQ स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस PQ स्क्वायर है। इसे हल करने के लिए हमारे पास पहली सरसमीका होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर a रिप्रेजेंट करता है हमारे पास 1 को और b रिप्रेजेंट करेगा PQ को। तो यहाँ हम a का स्क्वायर करेंगे, मतलब यहाँ 1 का स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस b स्क्वायर है तो यहाँ प्लस का प्लस कर दिया, और b हमारे पास PQ है और PQ का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ PQ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हमारे पास 2ab है तो यहाँ प्लस कर दिया, और 2 और a का मान 1 है तो 2 गुणित 1 करेंगे तो 2 होगा, और b का मान हमारे पास PQ है तो हमारे पास 2 PQ आ जाएगा, बराबर का बराबर कर दिया। अब यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, प्लस का प्लस और PQ स्क्वायर का PQ स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे भी प्लस का PQ स्क्वायर है और बराबर के इधर भी प्लस का PQ स्क्वायर है, और बराबर के दोनों साइड यदि सेम संख्या हो और सेम चिन्ह हो, मतलब प्लस का हो तो दोनों प्लस में होने चाहिए या दोनों माइनस में होने चाहिए, और दोनों बराबर हो तो वो कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ PQ से PQ कैंसिल हो जाएगा। यदि हम इस प्लस PQ का पक्षांतर भी करें और इधर लाए तो ये माइनस में हो जाएगा, और प्लस माइनस फिर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट इसको कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास बचा 1, तो यहाँ 1 का 1 कर देंगे, प्लस 2 PQ, तो प्लस का 2 PQ कर दिया, बराबर का 49 का 49 कर दिया। अब यहाँ पर हम 1 का पक्षांतर करेंगे, 1 प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो हमारे पास 2 PQ बराबर 49, और 1 का पक्षांतर किया प्लस में था तो माइनस में गया। अब हम 49 में से माइनस कर देंगे 1 को, तो हमारे पास 2 PQ बराबर 48 आ जाएगा। और अब हमें PQ का मान ज्ञात करना है, इसलिए 2 का पक्षांतर करेंगे, 2 गुणित में है, बराबर के इधर आएगा तो भागित में आ जाएगा, तो हमारे पास PQ बराबर आ जाएगा 48/2। अब यहाँ पर हम 48 में 2 का भाग देंगे तो 2 से 48 कैंसिल हो जाएगा 24 बार, तो हमारे पास PQ बराबर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब हमारे पास PQ बराबर 24 सेंटीमीटर आ गया है, और यहाँ पर हमारे पास जो भुजा PQ है यह हमारे त्रिभुज का आधार है, तो हमारे पास आधार आ गया 24 सेंटीमीटर। अब हमें कर्ण OQ का मान ज्ञात करना है, और हमारे पास कर्ण OQ बराबर 1 प्लस PQ था।
अब यहाँ पर हम पी क्यू के प्लेस पर 24 पुट कर देंगे तो हमारा ओ क्यू आ जाएगा, मतलब कर्ण का मान आ जाएगा। तो ओ क्यू बराबर का बराबर कर दिया, एक का एक कर दिया और प्लस पी क्यू के प्लेस पर हमने 24 पुट कर दिया। अब यहाँ पर 1 + 24 कर देंगे तो हमारे पास ओ क्यू बराबर 25 सेंटीमीटर आ जाएगा और ओ क्यू हमारे त्रिभुज का कर्ण है। अब हमें प्रश्न में साइन क्यू और कोस क्यू का मान ज्ञात करना था। तो साइन क्यू और कोस क्यू का अनुपात क्या होता है, इसके लिए हमारे पास ट्रिक होती है लाल बटे कक्का। तो यहाँ एल बटे के ये साइन को दर्शाता है और एल का मतलब होता है लंब और के का मतलब होता है कर्ण। तो हमारे पास साइन क्यू बराबर आ जाएगा लंब बटे कर्ण। अब हमारे पास त्रिभुज में लंब हमारा ओपी है और कर्ण हमारा ओ क्यू है। तो यहाँ लंब बटे कर्ण के प्लेस पर हमने पुट कर दिया पीओ, या ओपी लिखो या पीओ लिखो, बटे में ओ क्यू कर दिया है। और पीओ का मतलब ओपी हमारा 7 सेंटीमीटर है और ओ क्यू का मान हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर साइन क्यू का मान आ जाएगा 7/25। अब हमें कोस क्यू का मान ज्ञात करना है और यहाँ पर ए बटे के ये कोस को दर्शाता है। ए हमारा आधार होता है और के हमारा कर्ण होगा। तो हमारे पास कोस क्यू का अनुपात आ जाएगा आधार बटे कर्ण। अब त्रिभुज में हमारे पास आधार पी क्यू है और पी क्यू का मान 24 सेंटीमीटर है और कर्ण हमारा ओ क्यू होता है और ओ क्यू का मान हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। तो कोस क्यू बराबर आ जाएगा 24/25। ये हमारा आंसर है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।